दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियंस चैनल में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक किरदार सीरीज के आज के एपिसोड में आज जिस किरदार के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनकी शख्सियत के बारे में अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि उनके जैसा एक्टर शायद ही कभी देखने को मिला और वो अपने जमाने से बहुत आगे थे। दिलीप कुमार साहब तो खुद को उनका शागिर्द मानते थे। नसीर साहब ने उन्हें आज तक के 3 सबसे बेहतरीन एक्टर्स की कतार में रखा है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं देवदास के चुन्नीलाल यानी बॉलीवुड के नेचुरल एक्टर मोतीलाल राजवंश जी के बारे में, जिनको हम सब मोतीलाल के नाम से जानते हैं। उनकी संवाद अदायगी इस तरह थी जैसे वो किसी आम आदमी से आमने सामने बात कर रहे हों। देवदास, पैगाम, अनाड़ी और परख में उनके अभिनय का लोहा बड़े बड़े एक्टर्स ने माना। राज कपूर जी मोतीलाल से इतने प्रभावित थे कि वो किसी भी कीमत में मोतीलाल जी को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और मोतीलाल जी ने भी उन्हें निराश नहीं किया और जागते रहो में उनके ऊपर एक पूरा गीत जिंदगी ख्वाब है फिल्माया। 1936 की फिल्म लग्न बंधन में मोतीलाल ने उस जमाने में दोहरी भूमिका यानी कि डबल रोल किया था। आइए जानते हैं मोतीलाल जी की जिंदगी के कुछ पहलू। मोतीलाल जी का जन्म 4 दिसंबर 1910 को शिमला में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में उनके पिता के गुजर जाने के बाद उनके अंकल ने उनका लालन पालन उत्तर प्रदेश में ही किया। इनकी शुरुआती पढ़ाई भी उत्तर प्रदेश से हुई और फिर बाद में बाकी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो दिल्ली आ गए। कॉलेज के दिनों में वो खेल कूद से लेकर वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करते थे। दिल्ली से कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोतीलाल मुंबई आए, जिसको उस जमाने में बॉम्बे कहा जाता था। यहां वो नेवी ज्वाइन करने के इरादे से आए थे, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट के दिन तबीयत बिगड़ने की वजह से टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से नेवी में भर्ती ना हो सकी। मोतीलाल जी तबीयत के बड़े रईस और शौक पसंद इंसान थे, वो भी तब जब जेब में ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। एक बार डायरेक्टर काली प्रसाद घोष जी ने उनको सागर स्टूडियोज में देखा, जहां वो एक फिल्म की शूटिंग देखने गए और घोष बाबू को मोतीलाल जी का सूट बूट और हैट वाला अंदाज बेहद पसंद आया और उनको उनकी पहली फिल्म 1934 में शहर का जादू में बतौर मुख्य अभिनेता के लिए ले लिया। इस फिल्म में उन्होंने गीत भी गाए और फिल्म हिट हो गई। इसके बाद उन्होंने काफी सफल फिल्मों में अभिनय के झंडे गाड़े। 1937 में मोतीलाल जी रंजीत स्टूडियोज में शामिल हुए और तरह तरह के किरदार निभाए। उस जमाने की अदाकारा खुर्शीद और अभिनेत्री मीना शौरी के साथ उनकी जोड़ी काफी सराही गई। धीरे धीरे मोतीलाल जी का शुमार सबसे सफल और महंगे अदाकारों में होने लगा। 1943 में उन्होंने अपने से 20 साल छोटी नरगिस के साथ महबूब खान की तकदीर में काम किया, जो कि सुपर डुपर हिट रही। 1950 में वो नूतन के पिता के रोल में नजर आए, जो कि नूतन की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का नाम हमारी बेटी था, जिसका निर्देशन नूतन की मां शोभना सामर्थ ने किया था और इसके डायलॉग्स मोतीलाल जी ने लिखे थे। इसी फिल्म में मशहूर अभिनेत्री तनुजा ने भी चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था। मोतीलाल जी के बारे में यह कहा जाता है कि जब भी उनकी किसी नई फिल्म का प्रमोशन होता था तो वो हमेशा सूट बूट और हैट पहनकर फोटो खिंचवाते थे। अगर फोटो में जरा भी गड़बड़ी हो या कपड़े में कोई भी खराबी या परेशानी हो तो वो फोटोग्राफर से
तब तक फोटो खिंचवाते थे जब तक फोटो अच्छी नहीं आती थी। एक बार मोतीलाल जी एक फिल्म में बूट पॉलिश वाले का रोल कर रहे थे, जिसमें वो काफी इन्वॉल्व हो गए। वहां से उनका एक जानकार गुजर रहा था और उन्होंने मोतीलाल जी को देखकर उनसे जूते पॉलिश का काम छोड़कर कुछ और करने की हिदायत दी। इस दोस्त के फीडबैक को मोतीलाल जी अपने अभिनय का सबसे बड़ा इनाम मानते हैं। ये उनके सहज अभिनय का एक उत्तम उदाहरण था, जो कि आज भी बहुत सारे अदाकार उपयोग में लाने की बहुत कोशिश करते हैं। मोतीलाल जी ने अपने जमाने की सभी प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ फिल्में करी और ज्यादातर फिल्में सफल रहीं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वी शांताराम की फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी पहले मोतीलाल करने वाले थे, जिसके लिए उन्हें काफी मोटी रकम दी गई थी। लेकिन सिर्फ एक सिगरेट ना पीने की शर्त पर वी शांताराम जी ने मोतीलाल से सारे अनुबंध तोड़ दिए। मोतीलाल जी ने वैसे तो कई यादगार भूमिकाएं निभाई, पर मिस्टर संपत और देवदास के किरदारों को खासी सफलता प्राप्त हुई। फिल्म देवदास के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। 1965 में मोतीलाल जी ने भोजपुरी फिल्म 16 सिंगार करे दुल्हनिया में भी काम किया था। मोतीलाल जी ने कुछ समय बाद अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसमें उन्होंने पहली फिल्म छोटी छोटी बातें बनाई। इसको इन्होंने खुद निर्देशित भी किया था, जिसको राष्ट्रपति सम्मान भी प्राप्त हुआ। लेकिन इस फिल्म ने उन्हें दिवालिया कर दिया और वो इसके बाद अक्सर बीमार रहने लगे। उनकी आखिरी फिल्म थी ये जिंदगी कितनी हसीन है, जो कि 1966 को रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने सायरा बानो जी के साथ काम किया था। वो बताती हैं कि मोतीलाल जी सेट पर बहुत बीमार रहते थे, अक्सर खांसते रहते थे और वो उन्हें जोशांदा बनाकर पिलाती थी, जिससे उनको बहुत आराम मिलता था। इस पर मोतीलाल जी ने उनसे कहा था कि काश मेरी तुम्हारे जैसी बेटी होती। 17 जून 1965 को सिर्फ 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मोतीलाल जी को श्रेय जाता है महान गायक मुकेश को इंडस्ट्री में लाने का, जो कि रिश्ते में इनके चचेरे भाई थे। पहली नजर फिल्म का गीत दिल जलता है तो जलने दे मोतीलाल जी पर फिल्माया गया था, जो मुकेश जी का पहला गीत था। इसी गीत के जरिए कॉलर अप फैशन लाने का श्रेय भी मोतीलाल जी को ही दिया जाता है, जिसको फिर बाद में देवानंद साहब को भी कॉलर अप करते हुए कई फिल्मों में देखा जा सकता है। मोतीलाल जी की फिल्म अछूत को महात्मा गांधी और सरदार पटेल जी ने बहुत सराहा था। इस फिल्म के प्रिंट्स आज भी राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे में सुरक्षित हैं। मोतीलाल जी के संबंध शोभना सामर्थ और नादिरा जैसी अभिनेत्रियों के साथ रहे। शोभना सामर्थ के साथ मोतीलाल जी ने कभी भी शादी नहीं की, लेकिन हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया। तो दोस्तों, अगर आपको मोतीलाल जी से जुड़ी ये जानकारियां पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल फिल्मी सेपियंस को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम आपको एक और मकबूल भूली बिसरी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे, जिनको हम शायद कहीं यादों में दफन कर चुके हैं। एक बार फिर से आप सबको ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।